नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर दिशा सालियन के बॉयफ्रेंड रोहन राय अब लौट के आए हैं। 2 साल के बाद वो अचानक प्रकट होते हैं और आने के बाद एक बहुत ही फर्जी इंटरव्यू वो देते हैं जहां पे उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोला है। दोस्तों, रोहन राय का जो एक एजेंडा है, कैसे वो सुशांत सिंह राजपूत के मौत का तमाशा बना रहे हैं और कैसे अपने खुद की गर्लफ्रेंड दिशा सालियन के मर्डर का मजाक बना रहा है रोहन राय, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, किस्सा है 8 जून 2020 का, जिस रात दिशा सालियन अपने अपार्टमेंट के बालकनी से नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद मुंबई पुलिस के कुछ अफसर वहां पे जाते हैं दिशा सालियन के फ्लैट में और उसको सुइसाइड घोषित करते हैं। रोहन राय को जब पूछताछ किया जाता है, रोहन राय उसको सुइसाइड बता के वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और 2 साल तक रोहन राय का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। अभी 2 साल के बाद कट्टू रोहन राय लौट के आते हैं, लेकिन दिशा सालियन के मौत के बाद 14 जून 2020 में मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत होती है और उसके बाद सारे जो एसेसारियंस है और सारे जितने सुशांत के फैंस हैं और जितनी आम जनता है, वो सबका एक ही प्रश्न रहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले दिशा सालियन की मौत होती है, जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी। तो फिर क्या ऐसा कुछ कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत दिशा सालियन की मौत की वजह से हुई है? ये दोनों चीजों में जो लिंक है, जो कड़ी है, उसके बारे में ही सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन एन वक्त पे दिशा सालियन के जो एक्स बॉयफ्रेंड है रोहन राय, वो अंडरग्राउंड चले गए और इतने दिनों तक 2 साल तक रोहन राय के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी। अभी रोहन राय निकल के आते हैं और वो एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पे रोहन राय बोलते हैं कि दिशा सालियन की मौत एक सुइसाइड थी और जिस रात दिशा सालियन ने सुइसाइड की थी उस रात को पिज्जा मंगवाया गया था और पिज्जा बिना खाए वो रूम में चली जाती है और कुछ देर के बाद जब रूम में वो नहीं होती है और बाथरूम में भी नहीं होती है, तब ये देखा जाता है कि जो नेट है बालकनी का वो खुला हुआ है और नीचे दिशा सालियन पड़ी है, उन्होंने सुइसाइड कर दिया है। रोहन राय का ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरी तरीके से फॉल्स है, क्योंकि दिशा सालियन की जिस रात को मौत हुई थी उसके बाद दिशा और रोहन के एक फ्रेंड ने ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बयान दिया था, जहाँ पे इन्होंने बोला था जिस रात में दिशा सालियन की मौत हुई थी उस रात दिशा सालियन के फ्लैट में पार्टी हो रही थी, सारे लोग दारू पी रहे थे, दिशा सालियन भी नशे में थी और उसके बाद उनका ये एक्सीडेंट हुआ और वो नीचे गिर के मर गई। ये उनका स्टेटमेंट है। तो रोहन राय का ये जो पिज्जा वाला स्टेटमेंट है, ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे रोहन राय ने ड्रिंक के बारे में या पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रोहन राय ने एक बार के लिए भी ये नहीं बताया कि उस रात दिशा सालियन नशे में थी, दिशा सालियन ने उस रात को पी रखी थी। रोहन राय का दूसरा झूठ है 4-5 पुलिस अफसर को लेकर। रोहन राय ने बताया है कि जब दिशा सालियन की मौत हुई थी उसके बाद 4-5 पुलिस अफसर, मुंबई पुलिस के पुलिस अफसर वहां पे आए थे और दिशा सालियन की जो लाश है उसकी जांच पड़ताल हुई थी और उन लोगों को पता चल गया था कि दिशा सालियन की मौत एक सुइसाइड है। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर दिशा सालियन की मौत के बाद 5 मुंबई पुलिस अफसर वहां पे आए थे, तो सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार है, उनका जब मर्डर हुआ था, उनके बारे में जब पता चला था, तब सिर्फ एक एसीपी आया था मुंबई पुलिस का और तब तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे परमवीर सिंह और पुलिस इंस्पेक्टर थे सचिन वाजे, जो भी सलाखों के पीछे है। रोहन राय का सबसे बड़ा झूठ ये है कि दिशा सालियन जो बिल्डिंग के बालकनी का नेट है उसको खुद हटा के वो वहां से कूद जाती है।
पहली बात तो ये है, अगर नशे के हालत में थी दिशा सालियन तो वो कैसे एक नेट जो बालकनी में लगता है जिसके लिए बकायदा लोगों को बुला के उस नेट को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे ये पॉसिबल है कि दिशा सालियन नशे के हालत में खुद इस नेट को खोलती है और वहां पे गिर जाती है। ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ही रोहन राय का झूठ पता चलता है। रोहन राय ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है वो दिशा सालियन के फैमिली को अटैक कर रही है और दिशा सालियन के फैमिली को ठेस पहुंचा रही है। रोहन राय ने ये भी बोला है कि दिशा सालियन के जो माँ बाप है उनको बहुत तकलीफें होती है जब लोग उनके ऊपर उंगली उठा के ये बोलते हैं कि ये चंद पैसों के लिए लोगों के सामने बिक चुके हैं, पॉलिटिशियंस इनका फायदा उठा रहे हैं। रोहन राय बोलते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो रोहन राय जी, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब दिशा सालियन की मौत होती है और उसे सुसाइड बोला जाता है, तब दिशा सालियन के जो माँ बाप है वो तो घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनको तो पता ही नहीं था कि क्या दिशा सालियन की मौत सुसाइड करने से हुई है या उनका खून किया गया है। तब जब इतनी आवाम में लोग उन्हें ये बोल रहे हैं कि आपकी बेटी का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है, फिर भी क्यों दिशा सालियन के पेरेंट्स यही बोलते हैं कि सुसाइड हुआ है और इस केस को शट करो? क्या आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल नहीं है? दिशा सालियन के पेरेंट्स पैसे में बिके हैं या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दिशा सालियन के पेरेंट्स को यहाँ पे धमकाया जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनके बहुत बड़े नेता सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में फंसे हुए हैं, उन्होंने दिशा सालियन के फैमिली पे प्रेशर डाला और रोहन राय को भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि रोहन राय का जो झूठ है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है। जिस टोन पे रोहन राय बात कर रहे हैं और रोहन राय का चेहरा देख के ये साफ पता चल रहा है कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। 2 साल तक अंडरग्राउंड रहने के बाद उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। उन्हें जो बोला गया है वो वही आके यहाँ पे सबको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न जो सब रोहन राय से पूछ रहे हैं वो ये है कि आप 2 साल तक कहाँ पे थे जब सारे लोग आपको ढूंढ रहे थे, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है, जब दिशा सालियन को लेके इतने सारे नैरेटिव्स आते हैं, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स सुशांत और दिशा को कवर कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? अगर आप में सच्चाई है, अगर आप ये बोलते हैं कि दिशा सालियन की मौत एक सुसाइड है, तो तब आप उनको जस्टिफाई करने क्यों नहीं आए थे? तब आपको क्या सांप सूंघ गया था? बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। दोस्तों, मुझे आशा है कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी और रोहन राय से पूछताछ करेगी, क्योंकि रोहन राय का ये कहना है कि 2 साल तक वो मुंबई पुलिस के टच में थे, मुंबई पुलिस को वो अपडेट देते थे। यहाँ पे और एक झूठ पकड़ा जाता है रोहन राय का कि वो मुंबई पुलिस के साथ कांटेक्ट में थे। अगर रोहन राय का ऐसा कहना है तो हमें प्रूफ चाहिए कि रोहन राय तब किस पुलिस अफसर के साथ कांटेक्ट में थे और रोहन राय क्यों 2 साल तक बाहर निकल के नहीं आए, अब आ रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और रोहन राय को शायद ये पता नहीं है कि हम एसेसारियंस इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स को हम लोग यकीन करेंगे और इससे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जो मुहिम है इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। मैं आशा करता हूँ कि सेंट्रल एजेंसी रोहन राय को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और रोहन राय का ये जो झूठ है, जो ऑन एयर रोहन राय आके एक झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इसके लिए रोहन राय की कड़ी से कड़ी सजा हो और रोहन राय से हमें सारा जो लिंक है दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसके बारे में रोहन राय से पता चले और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप सबसे शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की जो मौत है वो सुसाइड के कारण नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है जिसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है।
आप लोगों को क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर दोस्तों।